एसआईआर फॉर्म पर विपक्ष के लगातार हो रहे हमले पर अयोध्या विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने विपक्ष के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है जिसके चलते वे एसआईआर को लेकर बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि फर्जी वोटों को लेकर विपक्ष को चिंता है, लेकिन यह चिंता बेबुनियाद है। गुप्ता ने कहा कि बिहार चुनाव में एसआईआर के तहत किसी भी व्यक्ति ने अपने नाम काटे जाने की शिकायत चुनाव आयोग को नहीं दिया है, तो यह दर्शाता है कि विपक्ष का आरोप निराधार है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में उनकी सरकार है जहां पर वोट चोरी का कोई आरोप नहीं लगाया गया। इसके अलावा उन्होंने सपा सांसद अवधेश प्रसाद के राम मंदिर ध्वजारोहण कार्यक्रम को लेकर दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि दलित समाज के लोग भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे और उन्होंने पूजा में भाग लिया था। उन्होंने कहा कि राम तो सबके हैं और यह वोट की राजनीति नहीं होनी चाहिए। देखिए, विपक्ष के पास कुछ बचा नहीं है। एसआईआर का विरोध इस बात का प्रमाण है कि वो जो फर्जी वोट बने हुए हैं उनको कटने देना नहीं चाहते। जो विदेशी घुसपैठिए यहाँ पर भारतीय नागरिकता बिना मिले वोट का अधिकार पा गए हैं, वो कटने नहीं चाहिए। अभी बिहार इसका प्रमाण है कि बिहार में एसआईआर चलाओ, किसी एक व्यक्ति ने शिकायत नहीं की चुनाव आयोग को कि उसका नाम काटा गया है। ये इस बात का प्रमाण है कि ये केवल बरगलाना चाहते हैं, चीज़ों को डाइवर्ट करना चाहते हैं। और निश्चित रूप से जहां इनकी सरकार, कर्नाटक में इन्होंने नहीं कहा कि वोट चोरी हुई है, ये बिहार में कह रहे हैं वोट चोरी हुई है। इनके पास कोई बचा ही नहीं है। आप सही मायने में विरोध करिए। एसआईआर तो एक बार पुनः, ऐसे बहुत सारे वोट हमारे कट जाते थे। एक एक जगह, चार जगह, पांच जगह लोग वोट अपना नाम छुड़वाए हुए थे। वो सब करके वोट का अधिकार एक बार होगा। एसआईआर का विरोध अनुचित है। बीएलओ की मौत हो रही है, इसके लिए कह रहे हैं सरकार उस पर प्रेशर डाल रही है बीएलओ पर। बीएलओ देखिए, समय दे दिया सरकार ने। ये लोग ये कह रहे थे कि समय कम दिया गया है, तो समय भी दे दिया। सरकार का विषय नहीं है, ये विषय चुनाव आयोग का है। अब चुनाव आयोग पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो जो चीज़ें चली आ रही थी और फर्जी वोट डालकर चुनाव जीत जाएंगे, वो अब समाप्त हो जाएगी। जहाँ तक दलित की बात है, तो जिन लोगों ने ध्वजारोहण में एक हफ्ते पूजन किया है, उसमें दलित समाज के लोगों ने भी पूजन किया है। शैलेंद्र कोरी हमारे दलित समाज के, जिन्होंने अपनी पत्नी के साथ पूजन किया। तो ये कहना कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि वो वोट की चक्कर में, वोट की राजनीति में दर्शन करने नहीं जाना चाहते। राम जो सबके हैं, हमको कोई आमंत्रण दे, मुझे नहीं लगता है कि उसके लिए कोई आमंत्रण दे तभी हम दर्शन करने जाएंगे। और आमंत्रण को एक बार दिया गया है पहले भी, लेकिन वो गए नहीं। तो ये केवल हर चीज़, हर जगह वोट की राजनीति अनुचित है, होना नहीं चाहिए।